क्या आपको भी पंच नीडल चलाते हुए दिक्कत आ रही है? आप जितने भी स्टिचेस करते हैं वो बार बार धागा बाहर निकल आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका ये वाला स्पेसिफिकली डाउट दूर कर सकूँ। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसे ज़रूर देखिएगा। आपने पिछले 2 लॉन्ग वीडियो देखने के बाद फिर से दोबारा मुझसे कुछ डाउट पूछे थे, जिन्हें मैंने यहाँ पर एक लिस्ट में लिख लिया है। एक एक करके हम उसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको इस बार पूरी तरह से और भी अच्छे से समझा दूंगी कि पंच नीडल को करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है इसकी प्रैक्टिस। देखिए हमने यहाँ पर कितनी सारी प्रैक्टिस की है। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सही मटेरियल का चुनाव करना। हमने पार्ट 1 में इसके सारे मटेरियल के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। कपड़ा इस तरह से तना हुआ होना चाहिए फ्रेम पे, जैसे ढोलक पर एक तान कर कपड़ा लगाया जाता है। तो अगर ये कपड़ा टाइट नहीं होगा तो आपकी पंच नीडल आप कितना भी अच्छा करें वो काम नहीं करेगी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से कि इसमें वायर से कैसे आप धागा डाल सकते हैं। देखिए हमेशा आगे की तरफ से वायर डालिए ताकि पीछे की तरफ ये लूप बने। सुई का साइज कौन सा है पंच नीडल में, इसके अकॉर्डिंग धागा सेलेक्ट कीजिए। उसके साथ ही इस लूप में वो धागा लगा के आगे की तरफ निकाल दीजिए। इसके पहले छेद में तो हमने धागा डाल दिया है, अब हम इसके दूसरे छेद में भी धागा डालेंगे। एक नीडल में 2 छेद होते हैं, जिसमें एक में तो हमने धागा डाल दिया, दूसरे छेद में हम धागा डालेंगे। ये पीछे की तरफ होता है। आई होप आप इसे अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे। बस इसमें तार डालिए, लूप बन जाएगा, लूप में से धागा निकालिए और ये अच्छे से बाहर की तरफ खींच लीजिए। ये आपके नीडल में धागा डल चुका है। अब ये तैयार है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। इस तरह से धागा डालने के बाद आप देख लीजिएगा कि ये अच्छे से डला है या नहीं, और धागे में कोई गांठ ना हो, इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब आपको बताती हूँ कि इससे एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, पंच नीडल को चलाना कैसे है, उसे रखना कैसे है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इस किट के साथ 2 तरह की वायर्स आती हैं। ये वायर्स आपको संभाल कर रखनी है क्योंकि ये अलग से मार्केट में नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वायर खो जाए तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है वो आपको जानना हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊँगी कि ये वायर खो जाए तो आपको एक्चुअली में ये वायर लानी कहाँ से है, क्योंकि ये मार्केट में तो नहीं मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे चलाना कैसे है। इस नीडल के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने देखा कि हमने इसमें 2 छेदों में धागा डाला था। इसका एक फ्रंट साइड कहलाता है और एक बैक साइड कहलाता है। जो पहला धागा हमने डाला था इसके आगे की तरफ, ये जो आप कटा हुआ पीस देख रहे हैं ना, इसे फ्रंट साइड कहा जाता है और पीछे का पार्ट बैक साइड कहलाता है। तो जब भी आप इसे कपड़े पे चलाएंगे तो फ्रंट साइड को हमेशा आगे की तरफ रखते हुए चलाना है। हम में से 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि फ्रंट पार्ट को आगे कि इसे चलाना है। वो किसी भी तरफ इसे घुमा देते हैं जिसकी वजह से धागा खिंचता है और वो बार बार बाहर निकलता है और हमारी एम्ब्रॉयडरी हो नहीं पाती और हमें लगता है कि ये पंच नीडल ही बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। जबकि इसके तरीके की वजह से ही पंच नीडल सक्सेसफुल मानी जाती है। बस ये तरीका अगर आपको पता होगा ना तो ये पंच नीडल आपके लिए एकदम ईजी हो जाती है। तो ये पहली टिप तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए पीछे इस तरह से अगर धागा आ रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट चल रही है। अब दूसरी टिप जो है वो ये है कि आप इसमें लंबे लंबे स्टिचेस मत लीजिए। अगर आप एक बिगिनर है ना तो इस तरह से लंबे स्टिचेस लेने की वजह से वो धागा वहाँ से बार बार निकलेगा और आप इसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए शुरुआत पे इस लंबे धागे पर हाथ रख के इसे इस कपड़े पर लाइटली स्लाइडली बाहर निकालते हुए पूरी नीडल नीचे तक ले जाते हुए ही धीरे धीरे करें। तो आपकी इस प्रैक्टिस की वजह से आप इस पंच नीडल को आराम से कर पाएंगे। ये नीडल पूरा कपड़े के आर पार होना चाहिए, आधा नहीं, 3/4 नहीं, फुल अंदर तक जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए। और आप इसे जिस भी दिशा में चला रहे हैं फ्रंट साइड आगे रखिए। ये 2 टिप हो चुके हैं। इसके अलावा एक और टिप है कि आपको इसे तिरछा रखकर चलाना है। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, इसलिए मैंने इसकी स्पीड को बहुत ही स्लो कर दिया है। इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसलिए प्लीज़ इन सभी टिप्स को याद रखते हुए ही अपनी पंच नीडल एम्ब्रॉयडरी को करना शुरू करें। बस यही टिप्स याद रखनी है कि हमेशा ऐसे तिरछा चलाना है, इस नीडल को पूरा पीछे कपड़े तक लेके जाना है और आप इसमें छोटे छोटे स्टिचेस लगाएंगे और इस तरह से चलाते हुए अपनी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करेंगे। चाहे भरवा हो चाहे आउटलाइन हो, निडल को सिर्फ इसी ही तरह से चलाना है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ बड़े बड़े स्टिचेस लगाकर भी दिखा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जितने बड़े स्टिचेस लिए हैं ना और उससे निडल को पूरा अंदर नहीं डाला है, इसकी वजह से ना तो यहाँ पर ये टिक पा रहे हैं और ना ही हमारी ये एम्ब्रॉयडरी हो पा रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो मैंने 4 टिप्स आपको दिए हैं वो आपको पूरी तरह से याद रखने हैं।
बस ये इजी है, इसी तरह से काम करना होता है। और ज़रूरी टिप्स आपको दे रही हूँ, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि हमने सुई के चलाने के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन धागे के बारे में बात नहीं की है। आप ये जब निडल चलाएंगे ना, तो ये धागा बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ना ही इस धागे में कोई गांठ होनी चाहिए, और ना ही ये आपके हाथों के नीचे दबा होना चाहिए, और ना ही किसी चीज़ के अंदर ये अटका होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अटका हुआ होगा ना, तो धागा फ्री नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर टांगे लगेंगे ही नहीं। तो इस धागे को बिल्कुल लूज़ रखिए, किसी चीज़ में अटका के मत रखिए। बस ये काम करते ही आपकी फटाफट से एम्ब्रॉयडरी होने लगेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस तो कर ली। ये कपड़ा इतना अच्छा होता है कि अगर हम इस छेदों को बंद करने की कोशिश करें ना, तो ये आराम से बंद भी हो जाते हैं, और नए काम के लिए ये हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ एक छोटे से सैंपल को बनाकर कि स्टिचिंग को जब भरवा करते हैं इससे तो कैसे होती है। यहाँ पर एक छोटा सा सैंपल लिया है, जहाँ से भी आपको रंग स्टार्ट करने उसके किनारे पर लीजिए, धागा इस तरह से एक बार डालिए, और पीछे की तरफ से ये एक्स्ट्रा धागा जो है वो बाहर की तरफ निकाल लीजिए, यानी पीछे की तरफ निकालना है। आप चाहें तो उसे आगे रखकर पकड़ के भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो वो धागा शायद बार बार निकले, इसलिए आप या तो उसे पीछे की तरफ रखें या आगे अपने अंगूठे के अंदर दबा के रखें। जो भी डिज़ाइन है सबसे पहले उसकी बाउंड्री बनाएं। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया में इसकी फिलिंग करनी है, जिसकी वजह से आपको इसकी डायरेक्शन का भी अनुमान हो जाएगा। जब एक बार आप बाउंड्री बना लेते हैं तो चाहे आप उसे सिंगल बनाएं या डबल, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार बाउंड्री ज़रूर बना लें। उसके बाद इसकी धीरे धीरे भरवा स्टिचिंग करना शुरू करें। शुरुआत में आपको हमेशा छोटे छोटे स्टिचेस ही लेने हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सफ़ेद कपड़ा है ना, तो बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप उस निडल को उसी एरिया में डालें जहाँ पर वो स्पेस को कवर कर ले। इस तरह से करने के बाद आपकी जो भरवा स्टिचिंग है वो पूरी तरह से हो जाएगी, और कोई स्पेस भी नहीं दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर है। अब एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इस धागे को काम करते हुए चेंज कैसे करना है। भाई उनको शायद इसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। धागा चेंज करने का मतलब है धागे को निकाल दीजिए पहले वाले धागे को, और दूसरा धागा डाल दीजिए, जैसे मैंने धागा आपको पहले सिखाया है इस वीडियो के शुरुआत में। बस इतना ही करना होता है। एक और ज़रूरी चीज़ जो पर्सनली मुझे लगी इस एम्ब्रॉयडरी को करते हुए, कभी कभी हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं बिल्कुल करेक्ट तरीके से, लेकिन वो धागा तब भी उसके अंदर नहीं जाता। उसका कारण है कि बैक साइड पर ना धागों का झुंड एक साथ हो जाता है। आप उसे पीछे की तरफ से अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिए, और फिर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कीजिए। एक्चुअली होता ये है कि धागे पे धागा चलता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उसमें जाता नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे से एक बार पलट के ना धागों को थोड़ा ऊपर की साइड कर दीजिए, और फिर दोबारा से एम्ब्रॉयडरी कीजिए। यहाँ पर मैंने रेड कलर, क्रीम कलर और अब ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दिया है। ये भी मैं सेम स्टिचेस ही रख रही हूँ, छोटे छोटे बिल्कुल पास। इस पंच नीडल के तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको फ्लैट एम्ब्रॉयडरी करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे कीजिए, लेकिन आपको थोड़ी सी उभरी हुई कालीन की तरफ पफिनेस के साथ बिल्कुल टेडी बेयर जैसे होता है वैसी वाली अगर स्टिचिंग चाहिए या एम्ब्रॉयडरी चाहिए ना, तो आप वो बैक साइड पे जो मैंने करके दिखाया है ना, वो वाला वैसा आपको चाहिए रहेगा। पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरह की एम्ब्रॉयडरी को अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कालीन की तरह एम्ब्रॉयडरी चाहिए तो इस तरह से पीछे की तरफ माना जाएगा, और फ्लैट चाहिए तो ये फ्रंट साइड मानी जाती है। बाकी की डाउट्स जैसे कि एक्स्ट्रा धागों का करना क्या होता है वो भी बता देती हूँ। जब आपकी एम्ब्रॉयडरी हो जाए तो पीछे की तरफ से ये एक्स्ट्रा निकले धागों को अलग करके निकाल दीजिए। इसे फिक्स कैसे करना है उसके लिए आप इसके ऊपर ग्लू लगा सकते हैं। वो पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें इसको मैंने बताया है कि इसमें ग्लू कैसे लगाते हैं, इसे फिक्स कैसे करते हैं। और एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि इसको वॉश कैसे किया जाता है, यानी इस पंच निडल से की हुई एम्ब्रॉयडरी की चीज़ों को वॉश कैसे करते हैं, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे देख लीजिएगा या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग। और अगर आप कुछ बनाना सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सीखना है।